हेलो बच्चों, तो अपन हाइड्रोलिक्स इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे। हाइड्रोलिक्स इंजीनियरिंग में आज अपना टॉपिक है रैपिडली वेरिड फ्लो। ग्रेजुअली वेरिड फ्लो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, लास्ट लेक्चर में आपने देखा होगा। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं रैपिडली वेरिड फ्लो। मैंने एग्जाम्पल देकर आपको पहले भी बताया कि ग्रेजुअली वेरिड फ्लो रैपिडली वेरिड फ्लो में बेसिकली डिफरेंस क्या है। अगर ग्रेजुअली वेरिड फ्लो की अपन बात करते हैं तो बच्चों, जो डेप्थ ऑफ फ्लो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज या डिक्रीज हो तो अपन उसको क्या बोलते हैं, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। और अगर अब्रप्टली, जैसे आपको ये स्लोप था, ये नॉर्मल स्लोप था, अचानक इसमें स्लोप में क्या हुआ, चेंज हुआ, स्लोप डिक्रीज हुई या इंक्रीज हुई, लेकिन अब्रप्टली हुई, ऐसा नहीं कि ग्रेजुअली हो, तो अपन को ऐसे फ्लो को अपन क्या बोलते हैं, रैपिडली वेरिड फ्लो बोलते हैं। तो रैपिडली वेरिड फ्लो में अपना पहला जो टॉपिक होगा रैपिडली वेरिड फ्लो का, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको अपन बोलते हैं हाइड्रोलिक जंप। टॉपिक का नाम है हाइड्रोलिक जंप। इस हाइड्रोलिक जंप को एक और नाम से जाना जाता है, स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव तो काफी अच्छा टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में 10 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आपको दिखेगा कंफर्म। तो देखो, हाइड्रोलिक जंप अपन किसको बोलेंगे, ध्यान से समझना इसको, काफी अच्छा टॉपिक है। देखिए, ये आपका कोई भी बेड था, ठीक है, बनाया मैंने, कोई बेड है जिसकी स्लोप क्या है, स्मॉल स्लोप रखी है इस बेड की। अब इस बेड में देखोगे आप कि ये मान लो कोई फ्री वाटर सरफेस थी। क्या है, फ्री वाटर सरफेस। फ्री वाटर सरफेस का मतलब यहां तक वाटर फ्लो कर रहा है ना। वाटर की डेप्थ अगर बात की जाए इतनी, तो आप देखते क्यों क्या हो कि अचानक अगर मान लो यहाँ पे कोई भी डैम था या कोई भी वियर आया, उसकी वजह से होगा क्या, यहाँ तक तो फ्लो नॉर्मल हो रहा था, तो उसके बाद अचानक डेप्थ डिक्रीज होगी, उसके बाद वापस इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बच्चों, ये जो डेप्थ डिक्रीज हुई थी, ये जो डेप्थ डिक्रीज हुई है और उसके बाद इंक्रीज हुई है, यहीं से अपना हाइड्रोलिक जंप आया। मतलब यहाँ आपकी, अगर आप देखोगे कि यहाँ पे जैसी डेप्थ डिक्रीज होती है उसके बाद इंक्रीज होती है, तो जैसी डेप्थ अचानक डिक्रीज हुई तो आपने एक नाम सुना होगा, शूटिंग फ्लो और सुपर क्रिटिकल फ्लो। शूटिंग फ्लो और सुपर क्रिटिकल फ्लो। तो जब ये डेप्थ अचानक डिक्रीज होती है तो अपन, या इंक्रीज होने लगती है, मतलब रैपिडली होना चाहिए, या ऐसा हो सकता है अचानक होती है, ऐसा नहीं कि धीरे धीरे हो रही है। तो जब ये फ्लो, ये आपकी डेप्थ इंक्रीज होगी तो आपको पता होगा कि फ्लो अचानक क्या हो जाता है, सुपर क्रिटिकल हो जाता है। सुपर क्रिटिकल है तो आपको पता होगा कि सुपर क्रिटिकल फ्लो और शूटिंग फ्लो ये हमेशा अनस्टेबल फ्लो होते हैं। कैसे फ्लो होते हैं, अनस्टेबल फ्लो। लेकिन आपको पता है, अगर जो चीज अनस्टेबल है वो स्टेबल तो होगी थोड़ी देर बाद, क्योंकि जब तक ये अनस्टेबल है अपने काम की नहीं है, तो आपको इसको क्या करना है, स्टेबल करना है। तो जब ये शूटिंग फ्लो है ये कन्वर्ट होता है किसके अंदर, ट्रैंक्विल फ्लो, और अपन बोल सकते हैं सब क्रिटिकल फ्लो। ये कन्वर्ट किसमें होता है, सब क्रिटिकल फ्लो में कन्वर्ट होता है। तो बच्चों, हुआ क्या, जैसे ही यहाँ पे अगर इस क्रॉस सेक्शन को मैं 1 बोलूँ और इसको बोलता हूँ 2, तो इसमें आप देख सकते हो कि डेप्थ है वो इंक्रीज हो रही है, डेप्थ इंक्रीज हो रही है, और फ्लो आपका शूटिंग से किस में कन्वर्ट हो रहा है, सब क्रिटिकल में, या फ्लो आपका सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल में कन्वर्ट हो रहा है। तो बच्चों, इसी को अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक जंप बोलते हैं। जंप का मतलब क्या होता है, कूदना, है ना। हाइड्रोलिक मतलब वाटर से रिलेटेड। तो देखो, वाटर यहाँ से कहाँ तक कूदा, यहाँ तक, मतलब अचानक इसकी डेप्थ में इंक्रीज हुआ। इंक्रीज कैसे हुआ, आपका फ्लो था वो सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल में कन्वर्ट हुआ। तो बच्चों, इसी को अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक जंप। अगर डेफिनेशन की बात करूं, है ना, डेफिनेशन आप लिख सकते हो आराम से, राइज ऑफ वाटर लेवल टेक्स प्लेस ड्यू टू सुपर क्रिटिकल, ड्यू टू ट्रांसफॉर्म, ऐसा लिख सकते हो, ड्यू टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सुपर क्रिटिकल फ्लो टू सब क्रिटिकल इज नोन एज हाइड्रोलिक जंप। बच्चों, सिंपल सी बात बोल सकते हो आप, अगर
दूसरे शब्द में बोला जाए, है ना, इजी सी लैंग्वेज में, अगर आपका डेप्थ है या जो वाटर का लेवल है वो राइज हो रहा है और वहाँ पे फ्लो सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल में कन्वर्ट हो रहा है, ट्रैंक्विल फ्लो में कन्वर्ट हो रहा है, स्ट्रीमिंग फ्लो में कन्वर्ट हो रहा है, तो बच्चों इसी फिनोमेना को अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक जंप बोलते हैं, है ना। तो आपकी डेप्थ है वो क्या होनी चाहिए बच्चों, इंक्रीज होनी चाहिए, है ना, और जो ट्रांसफॉर्मेशन है सुपर क्रिटिकल फ्लो का वो किसमें होना चाहिए, सब क्रिटिकल फ्लो में, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक जंप बोलते हैं। तो बच्चों मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। और ये क्यों हुआ, आपने देखा डेप्थ है या कोई वियर है उसकी वजह से फ्लो अचानक क्या हुआ, अब्रप्टली हुआ या रैपिडली वेरी फ्लो हुआ, उसके बाद डेप्थ इंक्रीज हुई और इंक्रीज होने के बाद आप देख सकते हो, है ना, दो सेक्शन मैंने ले लिए और दो सेक्शन पे मैंने देखा कि यहाँ पे देखो हाइड्रोलिक जंप हो रहा है, फ्लो सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल में कन्वर्ट हो रहा है और वाटर की डेप्थ है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है एक शॉर्ट स्पान में, है ना, एक शॉर्ट लेंथ में डेप्थ ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, इसी को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, हाइड्रोलिक जंप बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्सप्रेशन फॉर डेप्थ ऑफ हाइड्रोलिक जंप। तो आपको जो हाइड्रोलिक जंप की डेप्थ है बच्चों, कुल मिला के अगर हाइड्रोलिक जंप की डेप्थ की बात की जाए तो उसको अपन किससे डिनोट करते हैं, d2 माइनस d1 से, है ना। अगर ये d2 है ये d1 है तो d2 माइनस d1 की जो डिस्टेंस होगी या जो हाइट होगी उसी को अपन क्या बोलते हैं, डेप्थ ऑफ हाइड्रोलिक जंप या हाइड्रोलिक जंप डेप्थ, ठीक है। तो बच्चों अपने को वैल्यू निकालिए d2 माइनस d1 की। अब देख सकते हो मैंने हाइड्रोलिक जंप का एक डायग्राम बनाया है, जहां से फ्लो यहाँ से फ्लो आपको पता है इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया, है ना। तो जहाँ से इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ जहाँ पे जाके यूनिफॉर्म हो गया, उसके बीच को मैंने देखो इस चैनल के दो पार्ट ले लिए, एक जहाँ पे मिनिमम डेप्थ थी जो क्रिटिकल से भी कम हो गई थी, यहाँ पे बच्चों अगर बता दिया जाओ, आपको बता दूँ एक बार फिर, यहाँ पे जो भी डेप्थ है वो क्रिटिकल डेप्थ से कम है ना, क्रिटिकल से भी कम है ये डेप्थ, क्रिटिकल से भी यहाँ पे डेप्थ कम हो जाती है ना। तो मैंने दो पार्ट लिए, एक 1-1 सेक्शन ले लिया, एक 2-2 सेक्शन ले लिया इस हाइड्रोलिक जंप का, क्योंकि इसी को ये अपन हाइड्रोलिक जंप बोलते थे, वो डिक्रीज होने के बाद इंक्रीज हो रही थी डेप्थ। तो बच्चों इसके अंदर आपको इस हाइड्रोलिक जंप की बच्चों क्या निकालनी है, डेप्थ निकालनी है, ठीक है। तो सिंपल सा आपको पता है, सबसे पहले मैं अजम्पशन की बात करूँगा बच्चों, क्योंकि जब भी आप कोई भी सिस्टम लेते हो उसमें कुछ चीज़ें अजम्पशन आपको मान के चलना पड़ता है ना, कि ये चीज़ें क्या है, ऐसा अपन मानेंगे तभी वो पॉसिबल होगा। क्योंकि बच्चों जैसे सबसे पहली बात की जाए, यहाँ पे प्रेशर की बात करूँ, है ना, यहाँ पे किसकी बात करूँ, प्रेशर की। तो प्रेशर बच्चों मुझे क्या मानना पड़ेगा, यूनिफॉर्म मानना पड़ेगा, है ना, या यूनिफॉर्म प्रेशर या यूनिफॉर्म हाइड्रोस्टैटिक मान लो, या ये बोल दो कि फ्लो है वो यूनिफॉर्म रहेगा। क्योंकि बच्चों अगर यूनिफॉर्म नहीं मानोगे और अगर फ्लो को आप हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो अगर आप कांस्टेंट नहीं मानोगे तो होगा क्या, आप इसमें कैलकुलेट नहीं कर पाओगे d2 माइनस d1 की वैल्यू, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पे वो आपको अगर प्रेशर का डिफरेंस होगा तो एक अलग सा फोर्स आपको क्रिएट हो जाएगा, उसकी आपको नीड नहीं है। अगर दूसरी बात की जाए तो बच्चों इस बेड का जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन को आप क्या करोगे, कंसिडर नहीं करोगे, क्योंकि फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन लॉस आप अभी कंसिडर नहीं कर रहे हो, है ना, क्योंकि आप फाइंड आउट निकालना चाहते हो d2 और d1 और आप इस लॉस को कंसिडर करने लगे तो और दिक्कत आ जाएगी, है ना, इक्वेशन और बड़ी हो जाएगी अगर आपको इक्वेशन अभी छोटी करनी है। अगर थर्ड की बात की जाए कि तीसरा क्या है, तो इस बेड की जो लेंथ है वो बच्चों आपको स्मॉल लेनी पड़ेगी, ये जो बेड लेंथ है वो आपको क्या लेनी पड़ेगी, स्मॉल लेनी पड़ेगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा लेंथ लोगे आप, अगर लेंथ जितनी ज़्यादा होगी आपको पता है फ्रिक्शन उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि फ्रिक्शन जो आपका HF था FL/2GD, तो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, बेड की लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा था। तो लेंथ जितनी छोटी होगी उतना ही आपका फ्रिक्शन कम होगा, तो आपको क्या करना है, बेड लेंथ क्या करनी है, स्मॉल लेनी है। तो आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं। तो एक assumption आपको तीनों assumption समझ में आ गए, है ना। प्रेशर हाइड्रोस्टैटिक बोल सकते हो आप, यूनिफॉर्म आपको मान के चलना है। सेकंड, फ्रिक्शन को आपको कंसीडर नहीं करना है।
और नंबर 3 है वो बेड लेंथ को आपको क्या करना है, जितनी स्मॉल हो उसको उतनी करनी है, क्योंकि जो फ्रिक्शन है वो लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, फ्रिक्शन उतना ही ज़्यादा होगा, है ना, फ्रिक्शन लॉस जितनी लेंथ ज़्यादा होगी। Fn²/2gd मैंने आपको बता दिया था। तो ये आपके एजम्पशन है। अब बच्चों देखो इस d2 - d1 को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। बच्चों जब भी आपको ऐसा डायग्राम दिखता है ना, देखो मैंने एक हाइड्रोस्टैटिक फोर्स को भी डिनोट कर दिया है कि अगर ये दो सेक्शन होंगे, मैंने दो सेक्शन लिए हैं, तो यहाँ पे कुछ प्रेशर होगा, प्रेशर फोर्स होगा बच्चों P1। मैं मान के चलो यहाँ पे प्रेशर फोर्स कितना है, P1 है, और यहाँ पे प्रेशर फोर्स कितना है, P2। प्रेशर फोर्स P1 और प्रेशर फोर्स P2। तो आपको पता होगा इसके ऊपर P1 प्रेशर लग रहा है, इधर P2, तो कुछ अगर मैं नेट फोर्स की बात करूं प्रेशर फोर्स की, तो P2 - P1, है ना। तो अगर बात की जाए इस प्रेशर फोर्स से पहले एक दो चीज और बता देता हूं बच्चों। देखो एक डिस्चार्ज पर यूनिट वेट, देखो डिस्चार्ज पर यूनिट वेट को अपन किसे नोट करते हैं, Q से, डिस्चार्ज पर Q/W, ठीक है। अब आपको पता है डिस्चार्ज Q होता क्या है, एरिया इनटू वेलोसिटी अपॉन W। Q एरिया कितना है, डेप्थ इनटू विड्थ इनटू वेलोसिटी अपॉन W, तो Q = क्या आ जाएगा, V × D, ठीक है। ये क्या है, डिस्चार्ज पर यूनिट वेट Q है, इसको अपन किसे नोट करेंगे, वेलोसिटी इनटू डेप्थ से। अगर मैं Q1 की बात करता हूं तो बच्चों क्या होगा, V1 D1 और